हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे शिक्षा पॉइंट। आपका स्वागत है क्लास 10 साइंस के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। इससे पहले जो है हम अपने चैनल पर जो है चैप्टर 1 को जो है पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं और उसका जो लिंक है, उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 के सभी टॉपिक्स को। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। हमें जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। तो चलिए मैं लिख लेता हूं समीकरणों को। तो चलिए हमने रासायनिक समीकरणों को जो है नोट कर लिया है। तो चलिए संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरणों को। हमें पहला समीकरण दिया है Fe2O3 प्लस Al। इससे बन रहा है Al2O3 प्लस Fe, यानी यहाँ पर ये Fe2O3 प्लस Al दिया हुआ है और बन रहा है, या फिर उत्पाद जो है ये जो बाईं ओर होते हैं ना बोलते हैं हम अभिकारक, और ये जो दाईं ओर हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। ये हम पहले ही आपको जो है जब चैप्टर हमने कराया था तब उस वीडियो में आपको बताया था। तो चलिए अब हम इसको संतुलित करेंगे। अब यहाँ पर जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करने के लिए हमें जो रासायनिक समीकरण होता है, या फिर कह सकते हैं अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उनके दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना होता है। यानी जितने जैसे कोई भी तत्व है यहाँ पर, जैसे Fe है, जितने Fe के परमाणु इधर हैं तो इतने भी Fe के परमाणु दूसरी ओर यानी उत्पाद में होने चाहिए। यानी अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। उसी को ही हम संतुलित समीकरण कहते हैं। तो चलिए हम करते हैं संतुलित। यहाँ पर हमें Fe2O3 यानी Fe के जो परमाणु हैं लिख लेते हैं Fe2O3 प्लस Al, और दिया है इससे बन रहा है Al2O3 प्लस Fe। यहाँ पर Fe के परमाणुओं की संख्या 2 है, इधर Fe के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो यहाँ पर लगाएंगे 2। अब Fe के परमाणुओं की संख्या इधर हो गई 2, अब Fe के इधर भी 2 हैं। अब ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 है, ऑक्सीजन भी ठीक है। यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है और इधर एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या है 2। तो यहाँ पर हमें जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर परमाणु एल्यूमिनियम के जो परमाणु हैं उनकी संख्या समान करनी होगी। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी जो एल्यूमिनियम था उसके परमाणुओं की संख्या समान हो जाएगी। इस प्रकार ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया है। तो चलिए अब हम दूसरे समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पर समीकरण दूसरा है Na2SO4 प्लस BaCl2। इससे बन रहा है उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है BaSO4 प्लस NaCl। तो चलिए अब इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर सोडियम के परमाणु की संख्या 2 है, Na के परमाणु 2 हैं, इधर उत्पाद में जो Na है Na के परमाणुओं की संख्या 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो जो सोडियम था उसके परमाणुओं की संख्या अब दोनों ओर समान हो गई। अब यहाँ पर क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 हो गई और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी इधर 2 हो गई है, और बेरिलियम जो है उसके परमाणुओं की संख्या 1 है और इधर भी 1 है। और SO4 पूरा ये जो सल्फेट है SO4 ये ऐसा का ऐसे ही है, या फिर एक एक करके भी यहाँ सल्फ़र 1 और सल्फ़र 1, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 और इधर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। अब हम नंबर 3 जो समीकरण है उसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइज, और इससे हमें प्राप्त हो रहा है या इससे बन रहा है PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन। तो चलिए संतुलित करते हैं। यहाँ पर जो लेड है Pb है इसके परमाणु की संख्या 1 और इधर भी 1 है। अब
यहाँ पर हम जो हमारे अभिकारक हैं, जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक में देखें तो नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2, क्योंकि ये पूरे का होल ट्वाइज है, और होल ट्वाइज का मतलब है जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है सबकी गुणा 2 से होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु की 2 एकम 2, नाइट्रोजन 2 हैं और इधर नाइट्रोजन के परमाणु हैं 1, तो यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना होगा। अब दोनों और जो परमाणु हैं नाइट्रोजन के वो समान हो गए। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के परमाणु इधर है 3, और 3 की गुणा 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है वो है 6, और इधर देखते हैं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है। यहाँ पर 1 और 2 दूनी 4, 1 और 4 हो गई 5, और इधर 2 कितनी हो गई 7। यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 6 और इधर है 7, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 से। अब यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर हम गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है यहाँ पर हो जाएगी 2 तिया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, क्योंकि अब ये 2 जो है इस पूरे की गुणा इस पूरे में होगी। तो जब इस पूरे में गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हो जाएगी 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 2 दूनी 4, 4 और 2 6, और यहाँ पर हम 6 हैं और 1 7, तो ये अगर यहाँ लगा दें हम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 6 और 4 10, और यहाँ पे भी हम लगा दें 2, तो जो लेड है, लेड के भी परमाणु, क्योंकि 2 का नहीं है लेड, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाया है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी अब समान हो गए हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, और लेड 2 और लेड 2, और ऑक्सीजन 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 हो गए ऑक्सीजन 6, और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ये 12। इस प्रकार ये जो समीकरण है, ये अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु हैं वो उनकी संख्या समान हो गई है, और यह समीकरण संतुलित हो चुका है। अब हम देखते हैं चौथे समीकरण को, NaCl + H2O, जिससे प्राप्त हो रहा है NaOH + Cl2 + H2। यानी जब हम सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल से कराते हैं तो हमें क्षार यानी कास्टिक सोडा, या फिर बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और H2 जो है गैस प्राप्त होती है। इसको हम क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। ये हम अभी इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट ये जब हम इस चैप्टर को कराएंगे तब आपको इसको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए संतुलित करते हैं। यहाँ पर सोडियम 1 और इधर भी सोडियम के परमाणुओं की संख्या 1, सोडियम ठीक है। अब क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन 1 और इधर है क्लोरीन 2। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, NaCl + H2O प्राप्त हो रहा है NaOH + Cl2 + H2। तो चलिए Na1 अब क्लोरीन इधर 1 और इधर 2 हैं, तो यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्लोरीन के परमाणु 2, तो सोडियम के भी 2 हो गए, क्योंकि क्लोरीन में 2 से गुणा किया है, तो Na भी 2 हो गए। अब जब Na 2 हो गए तो यहाँ पर भी हमें Na 2 करने होंगे, और यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर हो गए 2 एकम 2, जब हमने इस Na में गुणा किया तो पूरे में गुणा होगा, और 2 एकम 2 ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे 2, और इधर है ऑक्सीजन के परमाणु 1, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये ऑक्सीजन के परमाणु हो गए 2। अब ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु हो गए 2 दूनी 4, और इधर हाइड्रोजन के परमाणु 2 एकम 2 और 2 4, और क्लोरीन के परमाणु 2 और क्लोरीन के परमाणु 2 एकम 2। इस प्रकार ये जो समीकरण था ये भी संतुलित हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट समीकरण को, N2 + H2। N2 + H2 जब देखें हम, अभिकारक और उत्पाद दोनों ही अलग अलग चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट समीकरण को, जो कि है N2 + H2 से प्राप्त हो रहा है हमको NH3। यहाँ पर N2 के परमाणु की संख्या 2 है, इधर 1 है। तो चलिए पहले इसको हम नोट कर लें, N2 + H2 से बन रहा है NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन के परमाणु 2 हैं, इधर भी 1 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या हो जाएगी 2। अब हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या हो जाएगी 2 तिया 6, इधर हाइड्रोजन के परमाणु में 2, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। इस प्रकार ये भी समीकरण जो है संतुलित हो चुका है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट समीकरण को, जो कि है CH4। CH4 होता है मैथेन। जब हम मैथेन का ऑक्सीकरण कराते हैं, या फिर कह सकते हैं मैथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और
जल और ऊष्मा प्राप्त होती है। ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी। ये दोनों प्रकार की अभिक्रिया है। इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो चलिए, और इसको एक नाम से भी जाना जाता है, मेथेन के दहन के नाम से। अब यहाँ पर ये जो CH4 है इसको नोट उतार लेते हैं। CH4 प्लस O2 हमें प्राप्त हो रहा है। CO2 प्लस H2O प्लस में एनर्जी या फिर बोल सकते हैं ऊष्मा। अब यहाँ पर हम इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पर ये जो लेफ्ट साइड में कार्बन है, इधर कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है और इधर भी कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1 है। इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 4 है और इधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है। तो हम इस हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या को बराबर करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना होगा, तो 2 दूनी 4। अब इस प्रकार ये जो हाइड्रोजन के परमाणु थे ये 4 हो गए उत्पाद में या फिर राइट साइड में, और इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इधर भी 4 है। अब यहाँ पर जो कार्बन है वो 1 है और इधर भी 1 है। अब हम देखें ऑक्सीजन के परमाणुओं को, तो इधर ऑक्सीजन के परमाणु हैं 2 और ऑक्सीजन के परमाणु 2 और 2 एकम 2 यानी 4, और इधर है 2, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4। इस प्रकार ये जो समीकरण था ये भी संतुलित हो जाता है। तो अब चलिए, अब हम देखते हैं लास्ट अंतिम समीकरण को, जो कि है KClO3 प्लस KCl प्लस O2। जब हम पोटेशियम क्लोरेट, ये है पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में जो है ये वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। इसको हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। हमने जो है आपको सभी अभिक्रियाओं के बारे में बहुत ही अच्छे तरह से समझाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो समीकरण हैं इनको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया हैं। यदि आपको दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इस टॉपिक्स पर भी आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए संतुलित करते हैं हम इस समीकरण को। यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट है, यहाँ पर पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या, पहले हम इसको उतारेंगे KClO3 KCl प्लस O2। यहाँ पर पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है और इधर भी पोटेशियम के परमाणुओं की संख्या 1 है। अब यहाँ पर हम देखें क्लोरीन भी 1 और क्लोरीन इधर भी 1 है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 2 और इधर है 3। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को समान करने के लिए हमें यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा, 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हो गई 4 और इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 3, तो यहाँ पर हमें 2 से गुणा करना होगा। अब 2 तिया 6। इस प्रकार ये जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं ये हो गए 6 और इधर है ऑक्सीजन के परमाणु 2। अब यहाँ से 2 बिटानेंगे और यहाँ हमें गुणा करना होगा 3 से, क्योंकि 3 दूनी 6। अब दोनों और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या समान है, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। अब इस प्रकार जो पोटेशियम है इधर 2 हैं और इधर 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो पोटेशियम 2 हो जाएंगे और क्लोरीन भी 2 और क्लोरीन भी 2। तो चलिए, हमने जो सभी रासायनिक समीकरण थे उनको संतुलित कर लिया है। आप इसको नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो रासायनिक समीकरण थे इनको संतुलित करना आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।